हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, इसकी डेफिनेशन और इसके उद्देश्य देखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है इसमें? एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी रेफर टू द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, टाइम एंड स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू सोल्व ए प्रॉब्लम। मतलब एल्गोरिथम की जटिलता उन संसाधन की मात्रा को दर्शाती है जो किसी समस्या को हल करने के लिए एल्गोरिथम द्वारा उपयोग की जाती है, मुख्यतः समय और मेमोरी। इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर किसी एग्जाम में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ हार्डवेयर, किसी विशेष भाषा या मशीन पर निर्भर ये नहीं होती है। किसी पर्टिकुलरली सिस्टम या फिर लैंग्वेज के लिए ये इस पर निर्भर नहीं करती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? मेजर हाउ रन टाइम ग्रो विद इनपुट साइज एन। मतलब यह दर्शाता है कि इनपुट साइज बढ़ने पर एल्गोरिथम का रन टाइम कैसे बदलता है। कॉम्प्लेक्सिटी O1 अगर हमने किया तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टाइम, स्थिर समय। अगर ON कर दिया तो ये लीनियर टाइम है, रेखिक समय। ये O log n हमने कर दिया, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है लॉगरिथम टाइम, मतलब ये हो जाता है लघु गणकीय समय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा हो जाता है ON स्क्वायर, ये हो जाता है क्वाड्रेटिक टाइम, द्विघात समय। ON स्क्वायर एक्सपोनेंशियल टाइम, मतलब घातांक समय, जब हमारी पावर हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा टाइम बढ़ता हुआ चला जाता है। इस तरीके से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। जैसे कि लीनियर सर्च में अगर हम देखें तो लीनियर सर्च में जो होती है वो ON होती है, और बाइनरी सर्च में O log n, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बबल सॉर्ट में होती है ON स्क्वायर, मर्ज सॉर्ट में होती है हमारी ON log n, ये हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या होता है? यह दर्शाता है कि एल्गोरिथम निष्पादन के दौरान, मतलब एग्जीक्यूशन के टाइम, कितनी मेमोरी का उपयोग करता है, वो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आ जाता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? इनपुट स्पेस, ऑक्सिलरी स्पेस, टेम्परेरी वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं, ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसकी हमारी टेबल है, ये इसमें देख लेते हैं। बिग O जब आता है ये सबसे खराब स्थिति होती है। ओमेगा जब आता है ये सबसे अच्छी स्थिति होती है। थीटा जब आता है ये औसत स्थिति होती है। वाई कॉम्प्लेक्सिटी मैटर, ये कॉम्प्लेक्सिटी मैटर कैसे करती है? हेल्प चूज द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम, मतलब हमें जो मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम है वो चूज करने में हेल्प करती है। सेव टाइम एंड मेमोरी, मेमोरी को और टाइम को सेव करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। क्रूशियल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज, ये इंटरव्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसमें इतना ही था अभी तक। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।